अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। आज इंतहाई अहम केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मखसूस नशिस्तों का केस हो रहा है। उस केस के हवाले से आज एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँची हैं और इनका ये यहाँ पर कहना है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज इंसाफ जो है वो शायद इनको मिल सके और इसी उम्मीदों के साथ मेरे साथ मौजूद भी हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मैडम आपका वक्त का शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप यहाँ पर मौजूद हैं, किन उम्मीदों के साथ आप यहाँ पर आई हैं इस अदालत में? इससे कबल जो है कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनका अगर जिक्र किया जाए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले का निशान नहीं मिला, वो एक फैसला था, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद जो है वो की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है वो अभी तक उसमें अडयाला जेल में मौजूद उसमें है 9 मई के बाद से। तो मुझे क्या बताइएगा कि रिलीफ मिलने का जो प्रोसेस है, क्या वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें हमवार हुई हैं और अभी आपको रिलीफ मिलेगा? हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि हमें रिलीफ मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और सबसे बड़ी अदालत से ही उम्मीद होती है, क्योंकि इसके बाद जो है ना, इसके बाद फिर अवाम की अदालत लग जाती है, क्योंकि यही सबसे बड़ी अदालत है जिससे हमें उम्मीद है कि ये हमें जो ना इंसाफ देंगे। और आपने देखा कि पिछले 2 सालों में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, जिस तरह उनके मेंबर्स के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और अभी भी जो ना ये हालात चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब सो मोटो लेना चाहिए इन हालात पे। और हमारी रिजर्व सीट के हवाले से जो आप कह रहे हैं, तो वो हमारा आइनी हक है और वो हमारा आइनी हक हमें मिलना चाहिए और हम तब तक अपनी रिजर्व सीट्स के लिए अपने आइन के पीछे खड़े रहेंगे जब तक हमें वो आइनी तौर पर हमारा आइनी हक हमें जो ना हासिल नहीं हो जाता। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो है ना अपना वकार बहाल करे। जिस तरह आप लोगों के जो ना वो दिल उदास हुए हैं, डिसहार्ट हुए हैं, लोग परेशान हुए हैं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ जाएंगे, किस दर पे जाएंगे। तो शायद इस उम्मीद से आए हैं कि अगर 2-4 फैसले तो इनको ऐसे करने ही चाहिए ना कि इनका अपना भी मोराल बुलंद हो, जजेस का भी मोराल बुलंद हो और फिर थोड़ी सी वो जो बाकी हैं छोटी अदालतें वो भी हिम्मत पकड़ें। जब बड़ी अदालत अगर आप देखें कि वो अगर इस तरह के फैसले करेगी, जैसे कि बल्ले का फैसला था और भी बहुत सारे फैसले थे, अगर बड़ी अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे तो फिर छोटी अदालतें मजबूर हो जाएंगी, वो भी इनके नक्शा कदम पे जो ना फिर वो आइन के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि बल्ले का फैसला जो वो आइन के खिलाफ था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, क्या आपको ये लगता है कि जो फैसले हुए हैं उनमें कैसे बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, कानूनी इंसाफ के मुताबिक हो सकता है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस ने भी जो है वो मुदाखलत के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद किए थे? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जवाब बता दिया, मुदाखलत की बात की है, तो जब मुदाखलत ख़त्म होगी तो फैसले अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, मुदाखलत ख़त्म करनी चाहिए ना। देखें, हमारे जजेस जितने भी सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, छोटी अदालतों के भी हैं, बड़ी अदालतों के भी हैं, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। और हमें सुप्रीम कोर्ट जो तो वो किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो होती है तो वो उस मुल्क की जो ना इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करती है। तो अगर मुदाखलत का जो मामला है वो अगर ठीक हो जाते हैं, ठीक है, उनके मामला, क्योंकि हम लोग तो आवाम में से हैं, हम तो वही जो टीवी पे सुनते हैं, जो मीडिया पे देखते हैं, हम वही उसी चीज़ को जो ना हम अपने अंदर वो रखते हैं कि शायद यही है। तो जैसे कि खबरें आई हैं कि जी इतने मुदाखलत हुई है, ये जजेस के लेटर्स आए, तो उसके मुताबिक उनको इंसाफ मिलना चाहिए, अदालतों को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए कि आम आवाम का जो है ना वो इत्मीनान बहाल हो अपनी अदालतों पे। आम आवाम ये जैसे बाहर से ना, अदालतों के बाहर से वापस ना चले जाए। जैसे कि अभी आपने देखा हालिया एक वाक़या हुआ है कि एक शख्स के जो ना वालिद साहब को, जो काफ़ी बुजुर्ग थे, 2 पुलिस वालों ने जो ना, वो मुझे याद नहीं किस शहर में था, उन्होंने मुर्गा बनाया तो वो बेटे ने उन 2 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया। जब देखिए आइन और कानून जो है ना, आइन और कानून नहीं होगा तो फिर अवाम इसी तरह जो है ना कानून को अपने हाथ में लेगी, अपने तौर पर फैसले करेगी। उसको पता था इन पुलिस वालों को किसी ने पूछना नहीं था, क्यों ना मैं अपने बाप का बदला ले लूँ। तो ये चीज़ें छोटी चीज़ें कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में अवाम का एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कितनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से पुरुमीद है, कितनी मखसूस नशिस्तें कौमी असम्बली में इस वक्त आपकी बनती हैं? आइन के मुताबिक तो हम 100% आइन के मुताबिक। अब आगे अल्लाह ताला करे कि ये जो है हमें इंसाफ मिल जाए। अभी सुन्नी इत्तेहाद की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, उसके ऊपर अगर तकसीम किया जाए फार्मूले के तहत तो कितनी नशिस्तें बनती हैं, आप कितनी डिज़र्व करते हैं?
मेरे ख्याल में 23-24 है शायद। अदालत में 23 बताया गया। हाँ 23 है शायद। 23 अच्छा 23 अगर नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद को ये दे दी जाए, तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया होगा कि आपकी ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान हैं उनका क्या क्राइटेरिया होगा? क्या उसके ऊपर भी कोई ऐसा सियासी तौर पर जो है वो इख्तलाफात सामने तो नहीं आ सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? इख्तलाफात क्यों सामने आएंगे जब फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा? नहीं, मैं पार्टी की बात करूँ, पार्टी भी कैसे फैसला करेगी, डिसाइड कैसे किया वो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा क्योंकि जब ऊपर लीडरशिप बैठी हुई है, ठीक है, वो खुद डिसाइड करेंगे कि जिनके पेपर्स वगैरह जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा है तो वो उसके मुताबिक ही होगा ना, कानून के मुताबिक ही होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। अच्छा आप अपने वर्कर्स जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि इमरान खान बड़ा जल्दी जो है वो बाहर आएंगे, क्या कोई रिलीफ या कोई उनके बाहर आने की खुशखबरी पार्टी में कोई ऐसा डिस्कस हुआ हो तो कोई बताइएगा? कब तक खुशखबरी ये आपकी तरफ से सुनना चाह रहे हैं? लोग तो कहते रहते हैं, आप ग्राउंड पे क्या रियलिटीज़ क्या हैं? देखिए जी, उनके केसेस के मुताबिक अगर देखा जाए तो उनके सारे केसेस जाली हैं, फेक केसेस है और उनमें कोई जान नहीं है। अब खामखा अगर लटका के रखा हुआ है तो वो देख लें आप, 9 महीने गुजर चुके हैं, 10वां महीना आने को आ रहा है, ये खामखा के लटकने से हुआ है। जब आइन और कानून के मुताबिक इन केसेस को देखा जाएगा तो ये एक ही दिन में उड़ जाएंगे, तो वो फिर उसी दिन बाहर आ सकते हैं जेल से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हमारा आइन जो है ना वो खड़ा हो जाए, हमारे जजेस वगैरह, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे ये अदालतों के हैं, हमारी जितने भी इदारे हैं, आइन के मुताबिक आ जाए, मेरे ख्याल में दूसरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स अभी चलते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से दीगर यहाँ पर उम्मीदवारान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप इस वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उम्मीदें भी आपकी वाबस्ता हैं अदालत से, क्या लगता है कि इस वक्त इस दफ़ा जो रिलीफ है वो आपको यहाँ से मिल पाएगा? और मखसूस नशिस्तें जिसमें अभी अदालत में ये कहा गया कि 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं, अगर फार्मूले के तहत उसको डिवाइड किया जाए तो क्या आपको मिल सकेंगी? अदालत से कितनी उम्मीदें हैं? जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टोटल 77 रिजर्व, अगर हम बाकी सूबों पे भी ऐड करें जिसमें प्रोविंशियल भी है और कौमी असम्बली की अगर बात करें, जी चले कौमी असम्बली की भी बात करें तो कौमी असम्बली में अच्छा बात यह है कि हमें इस वजह से सिर्फ उम्मीद नहीं है, हमें यकीन है। जब पहले हियरिंग हुई तो एक एलिगेशन लगाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लोग जीत के इंडिपेंडेंट लोग ज्वाइन करते हैं तो वो पार्लिमानी पार्टी बन जाते हैं। अगर इन्होंने डेफिनेशन ये रखी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपने कैंडिडेट्स कंटेस्ट करें, जीत के आए, वो पार्लिमानी पार्टी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई इलेक्शन के बाद हमारे 2 कैंडिडेट्स जीते और इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बाकायदा पार्लिमानी पार्टी है। और यही एक हिंड्रेंस थी जिस हिंड्रेंस की वजह से वो सीट्स जो आवाम के वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को मिली और उसके अगेंस्ट जो रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ख़वातीन को मिलनी थी, वो सीट्स इन्होंने ये कह के आइन के नीचे जो प्रोसीजर के किसी एक प्रोसेस को सामने रखते हुए इन्होंने हमें नहीं दिया कि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्लिमानी पार्टी है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आइन में अगर वो सीटें हमें नहीं मिलती, हमने सब्र किया, तो मुझे ये आइन की शिक दिखा दें कि वो कौन सी आइन की शिक है जिसके मुताबिक वो सीटें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी जाए। क्या वो वोट बैंक उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिनको रिजेक्ट किया आवाम ने उनको मिला था कि जिनकी ख़वातीन की नुमाइंदगी आपने जाके बिठा दी? ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं कि जिनकी सीटें अगर एक उनके पास सीट है या 2 सीट है तो उनके रिज़र्व में 2-2 और लोग ख़वातीन आके बैठती हैं। तो ये नाइंसाफ़ी हुई है जो कि जिसके अजाला करने का अब बिल्कुल सही टाइम है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं। हम अदालत जो है ये एक आइनी इदारा है और ऐसे हो नहीं सकता कि इस किस्म की चीज़ें कंटिन्यू करें। अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करेंगी तो आवाम बहुत मुस्तरब है ऑलरेडी और इसके बड़े दूरस और बुरे नताइज होंगे। लेकिन क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि वोट हम डालते कहीं हैं और निकलता कहीं और है, हमारे नुमाइंदे और थे और पार्लियामेंट में और नुमाइंदे बैठे हुए हैं, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। और हमें उम्मीद, सिर्फ उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि इंशाल्लाह अदलिया इस वक्त हमें मायूस नहीं करेगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम जो हमारा अलाइंस है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसके जो है वो प्लेटफॉर्म से ज़रूर हमें ये 77 जो रिज़र्व सीट्स हैं इंशाल्लाह। हाँ, सब कब तक बाहर आ रहे हैं? आप वोटर्स को क्या नवीं सुनाने लगे?
जी इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द बाहर आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे। वो बिल्कुल एक वेग सी बात हो सकती है, लेकिन जो उनके जितने मुकदमात हैं वो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। उनको सिर्फ उनकी प्रॉपर हेयरिंग्स भी नहीं की जाती, वन साइडेड हेयरिंग के बाद उनके जो है वो डिसीजंस हो गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म नहीं चल सकता ना, कितनी देर तक जुल्म चलेगा? ये जबर, ये जुल्म ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता, ये निज़ाम नहीं चल सकता। और कौम ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब जल्द आएंगे और ये जो झूठे मुकदमात इन्होंने किए इसमें से जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये जो आपको ख़वातीन नज़र आ रही हैं, ये वो तमाम ख़वातीन हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं ताकि इनको रिलीफ जो है वो मिल सके। और ये इनकी उम्मीदें ख़ास तौर पर अदालत से ये वाबस्ता हैं कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अगर इनके हक़ में आता है और इनको अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो इन्हें जो है वो पार्टी में और ख़ास तौर पर पार्लिमान में अपने जो वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। इस वक्त ख़वातीन बैठी हुई हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ पर हैं, इनसे मज़ीद भी बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कितनी पुरुमीद है अदालती फैसलों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि हक़ का फ़ैसला होगा, हमारा हक़ है, हमें मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद है कि आज अगर उनका फ़ैसला पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है तो उनकी उम्मीदें जो हैं हमारे साथ वाबस्ता हैं, तो अगर अच्छा फ़ैसला आएगा तो हम अपने लोगों के साथ काम करेंगे उनके लिए और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का नाम भी जो है बहुत नीचे जो जा रहा है वो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ठीक फैसले नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हक़ का फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। अभी मज़ीद चलते हैं और पूछते हैं कि क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैडम, ये बताइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, अदालती फ़ैसलों की अगर माजी में देखा जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पार्टी का निशान जो है वो नहीं मिल रहा था और इसके अलावा दीगर केसेस ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं वो भी तक जेल में हैं, उनको इंसाफ के हवाले से जो बात की जाती है रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो आप किस कदर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आज इंसाफ मिलेगा और मखसूस नशिस्तें जितनी आप मांग रहे हैं, जिसमें अभी कौमी असम्बली के लिए जिक्र किया गया कि कौमी असम्बली की जो 23 नशिस्तें आपकी बनती हैं, तो उम्मीद है 30 नशिस्तें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह जी। हम अपने अल्लाह ताला पे हमें पूरा ईमान है और इसी ईमान की वजह से हमारा लीडर अभी तक जेल में बैठा है। उसका ईमान अल्लाह की ज़ात पे बहुत पुख्ता है और उसके वर्करों का ईमान भी अल्लाह की ज़ात पे बहुत पुख्ता है। वरना आपने देखा कि 8 फरवरी से पीछे का अगर आप निकाल के देखें रिकॉर्ड सारा, तो अदालतें भी हमारे ख़िलाफ़ थी, इदारे भी हमारे ख़िलाफ़ थे और हम लोगों को बहुत बुरे तरीके से मतलब टारगेट किया जा रहा था, हमारे ख़वातीन को भी और हमारे वर्कर्स को भी, हमारी लीडरशिप को भी, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ी, बहुत सारी मजबूरियों में बहुत सारी कुछ लोगों को मतलब आपको मुख्तलिफ ऑफर्स भी की गई जहांगीर तरीन, लेकिन आप अभी तक आप लोग डटे हुए हैं और वो देख ले आपके सामने कि कहाँ गया जहांगीर तरीन और कहाँ गई जहांगीर तरीन की पार्टी। और वो जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान जहांगीर तरीन के जहाज़ों पे चल रहे हैं और उसके पैसों पे चल रहे हैं, आप देख ले वो जहांगीर तरीन कहाँ है और इमरान खान के वर्कर कहाँ हैं और इमरान खान की पार्टी कहाँ है। 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट जो PTI को मिला उसने ये बात साबित कर दी कि अवाम का पलड़ा भारी है, PTI का पलड़ा भारी है और अवाम की ताकत सबसे ज़्यादा है, जिसके बाद ये रिज़ल्ट चेंज होने शुरू हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अवाम का ये मैंडेट है, ये अवाम का हमारे पे हक़ है, ये हम अपने लिए नहीं, ये हम अवाम के लिए लेके रहेंगे और उस वक्त तक हम डटे रहेंगे जब तक ये हमें हक़ नहीं मिलता, क्योंकि इसकी वजह से इमरान खान बाहर आएगा। जब तक हमारी असम्बली के अंदर नशिस्तें पूरी नहीं होंगी हम तब तक ये लड़ाइयाँ बाहर बैठ के नहीं लड़ सकते सारी लड़ाई। इंशाअल्लाह ताला हम डटे हुए हैं, हमारे वर्कर भी डटे हुए हैं, हमारा लीडर भी डटा हुआ है और ये ख़वातीन सबसे ज़्यादा आगे हैं फ्रंट लाइन पे। आप देख सकते हैं हमारी एक कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। देखिए, यहाँ पर वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इतने टफ दौर के साथ साथ उसके बावजूद यहाँ पर हौसला इनका बुलंद है। थोड़ी सी बात करते हैं एक और यहाँ पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो ख़वातीन मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाइयाँ की गई, पार्टियाँ छुड़वाई गई, उसी दौर में आप अभी भी
پر امید ہیں اور ساتھ کھڑی ہیں خان کے، اور خاص طور پہ آج عدالت کے باہر بھی موجود ہیں. کن امیدوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہیں اور کیا لگتا ہے کب تک آپ کے لیے راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایکس ایم پی اے فیصلہ آباد سے ہوں. میرا نام فردوس رائے ہے. اور ہم نے جب پارٹی جوائن کی تھی تو ایک نعرہ تھا خان صاحب کا، کرپشن فری پاکستان. ہم جہاد کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے تھے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے نہ پارٹی بدلی، نہ بکے نہ جھکے. ہمیں بہت برائب کیا گیا لیکن الحمدللہ ایمان کی سلامتی تھی اور ہمارے عمران خان لیڈر کا ویژن تھا جس کی وجہ سے آج بھی ہم یہاں کھڑے. ہماری انہوں نے سیٹیں لے لی، فارم 45 پہ انہوں نے اپنے فیصلے کر دیے. ملک میں یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو بالکل انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 52% عورتیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ہماری پارٹی کی خواتین نے بے انداز کام کیا ہے، اگر اس طرح سے وائلیشن ہوتی رہی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے گئے تو پاکستان کی 52% خواتین ڈسکریج ہو جائیں گی، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں گی. آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے خواتین کی ریزرو سیٹس کے لیے، اور ریزرو سیٹس ہماری سیٹس ہیں. اگر انہوں نے جس طرح ریڑیاں بیچتی ہیں اس طرح لوگوں کو دے دی ہیں دوسری پارٹیوں سے، جبکہ ان کی نمائندگی اتنی نہیں ہے، تو یہ کیا لا اور قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں؟ ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف چاہیے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ عدلیہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری خواتین کی سیٹیں جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں ان کی سیٹیں واپس کی جائیں اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا جو یقینی بنایا جائے. اس وقت ہماری یوتھ انتہائی بے یقینی کا شکار ہو چکی ہے. پاکستان میں معیشت ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں اگر حالات اسی طرح رہے تو میں پاکستان خدا نخواستہ کوئی مسئلے میں نہ پھنس جائے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے. ہمیں انہوں نے بڑے خریدنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ ہم خریدے نہیں گئے اور عمران خان صاحب کھڑے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. اور مجھے یہ بھی یقین اور امید ہے کہ میری خواتین ہمارے ساتھ ہے اور میری نوجوان نسل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ میں حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اس وقت مینڈیٹ عمران خان کا کسی اور لیڈر کا نہیں. لہٰذا میں اپیل کرتی ہوں عدالت سے کہ خدا را فیصلے حق اور سچ پہ کریں اور خواتین کی نشستیں جو ہے واپس کریں اور عمران خان کو رہا کریں. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. اس وقت بڑا جو ہے وہ جوش ہمیں خواتین میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انصاف اور جو قانون ہے اس کا بول بالا ہوگا. میرا یہ خصوصی ولاگ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا؟ سپریم کورٹ سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا. مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.